हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 8 हिंदी बसंत का पहला चैप्टर ध्वनि पढ़ाऊंगी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आवाज़। इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर थोड़ा सा परिचय डाल लेते हैं। निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ था। बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। स्टूडेंट्स, ये जो है दोनों ही विधाओं में कविता लिखते थे, रचना लिखते थे, यानी पद और गद्य में। पद और गद्य क्या होता है? गद्य होता है स्टूडेंट्स कहानी वगैरह लिखना, और पद दोहा, छंद, कविता, ये सब हमारी पग में आती, यानी कि ये जो गद्य और पद दोनों में ही अपनी रचनाएं लिखते थे। ये छायावादी कवि थे स्टूडेंट्स। ये अपनी कविता में प्रकृति के अवयवों का ज़्यादा प्रयोग करते थे और जो अर्थ हमें कविता का दिखाई देता था उसके पीछे भी मूल अर्थ छिपा रहता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका अर्थ ले लेते हैं। इस कविता में कवि ने आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स इस कविता में दिखाया है और प्रकृति का मनोहारी चित्रण भी लिया है। तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया। तत्सम यानी संस्कृत के जो कि त्यों शब्द भी इस कविता में आए हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल का अर्थ है स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉफ्ट, कोमल। ठीक है, वन का मतलब है यहाँ पर जंगल। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत। कोई भी कविता का अर्थ लिखने से पहले स्टूडेंट्स हम उसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई है। कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है। इस कविता में कवि वसंत ऋतु के माध्यम से लोगों में नव चेतना और नई जिंदगी का उजागर करना चाहते हैं। इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि मेरे कवि जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट जिस प्रकार बसंत के आते ही प्रकृति सुंदर प्रतीत होती है, यानी बसंत ऋतु का उदाहरण लेते हुए कहा है कि जैसे बसंत ऋतु के आने पर सब कुछ नया हो जाता है, प्रकृति में एक नए जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी क्या है, नया बसंत आ गया है। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे कवि जीवन का भी अंत नहीं हुआ है। अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। तो इसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी को इन्होंने जो प्रण लिया है अपना, इसको जगाने का, जो मेनली इसमें है, कवि कहते हैं कि युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि युवा पीढ़ी ही हमारी आलस्य से भरी चली जाएगी तो देश का पतन निश्चित है, और युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इसमें कवि कहते हैं, इसमें बसंत ऋतु के बारे में बताते हुए कि युवा पीढ़ी को जागृत करना है और अपने कोमल हाथों से वे अपना सपना साकार करना चाहते हैं। आशावादी दृष्टिकोण दिखाते हुए निराला जी कहते हैं कि जिस प्रकार उनके जीवन में ऋतु का आगमन हुआ है, उसी प्रकार मेरे जीवन के बसंत का आगमन हुआ है और मेरे अंदर नया ज्ञान, नई भावना, प्रेरणा, आशा और प्रशंसा ने जन्म लिया है। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुकल फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पात का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर पत्तियाँ, लीफ, कलिया डालियाँ, शाखाएं, हरी हरी हरियाली। कोमल गात का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉफ्ट, और गात का मतलब यहाँ पर है शरीर। स्वप्न मृदुकल, स्वप्न का मतलब सपना और मृदुल का मतलब यहाँ पर कोमल था, जो पहले दिखाया था सॉफ्ट। निद्रित कलिया, निद्रित कलियों से स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब है आलस्य से भरे युवाओं से लिया है कवि ने।
आलस्य से भरे युवाओं से निर्दित कलियों का अर्थ लिया है। और प्रत्यूष का मतलब है यहाँ पर सुबह सवेरा या प्रातःकाल, और मनोहर का मतलब है सुंदर। ठीक है, निराला जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि बसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई है। हरे हरे ये पात, यानी कि बसंत के आने से चारों ओर हरियाली छा गई है। कलियां, डालियां, कलियां, कोमल गात, कोमल पत्ते बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं अपना ही स्वप्न मधुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि आगे कुछ कहते हैं कि कुछ कलियां अभी सोई हुई हैं, अर्थात बंद हैं। मैं उन अलसाई कलियों पर कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा। मतलब ये एक तरह से युवाओं को जगाने की बात कर रहे हैं कि मैं खुद ही उनको जगाऊंगा, अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति पूरे वातावरण को शोभा प्रदान करती है और जोश व उत्साह का आगमन करती है, उसी तरह से मैं जो है युवा पीढ़ी को जगाऊंगा। ठीक है, फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अपना हाथ फेर कर क्या करूँगा, निर्दित कलियों पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाऊंगा और प्रभा के आने तक संदेश दूंगा। जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जा रहे हैं, उन्हें अपने स्पर्श से ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दूंगा। लास्ट पैराग्राफ है इसमें, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने जीवन अमृत संघर्ष खींच लूँगा मैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक अर्थ आया है यहाँ पर तंद्रालस। तंद्रालस का मतलब है यहाँ पर नींद से अलसाया हुआ, युवाओं से ही लिया है ये, नींद से अलसाया हुआ। और लालसा का मतलब है यहाँ पर जो ये लालसा दिया है, इसका अर्थ है यहाँ पर कुछ पाने की चाह, अभिलाषा, या फिर एक लालसा को इच्छा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लालसा को इच्छा भी बोलते हैं। पुष्प, पुष्प का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट फूल, फूल जो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, कि फूलों से उनका आलस्य खींच लूँगा मैं और खुशी खुशी अपने जीवन से अमृत उन्हें सींच कर हरा भरा कर दूँगा। अर्थात इससे क्या मतलब हुआ निराला जी का, कि निराश लोगों के मन को आशा से भर दूंगा। निराश लोगों के जीवन को किससे भर दूंगा, अमृत रूपी आशा से भर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस प्रकार मैंने उमंग से जीना सीख लिया है, उसी प्रकार मैं देश के दुखी या निराश व्यक्ति के जीवन में सफलता और सुखी भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, वो यही कहते हैं कि उसी प्रकार से मैं देश के दुखी व निराश व्यक्ति के जीवन को सफल और सुखी बना दूंगा। कवि कहते हैं कि मेरे कवि जीवन का भी अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसी तरह से बहुत सारे कार्य करने हैं और मैं अपने कार्य में सफल जरूर होऊंगा। मैं युवा पीढ़ी को जगाकर ही, ये उनका एक सपना है कि मैं युवा पीढ़ी को जगाकर ही दम लूँगा। अंत में कवि कहते हैं, निराला जी अपने युवा लोगों से कहते हैं कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए और आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। इससे देश का पतन नहीं होगा और देश तरक्की पर होगा। ठीक है, विस्तार यहीं खत्म होता है।